हेलो एवरीवन। तो ये है हमारी अनदर क्लास ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सीरीज़। और कल की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था एक तो मॉडल क्यों बनाए जाते हैं, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, उनका क्या पर्पस होता है, और उनकी जो कैटेगराइजेशन होता है जैसे लीनियर मॉडल्स, इंटरेक्टिव मॉडल और ट्रांजैक्शनल मॉडल्स, उनमें क्या डिफरेंस होता है और उनका एग्जाम्पल भी समझा था। और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी पूरे इन डेप्थ हमने पढ़ा था। तो अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप इस क्लास के बाद उस क्लास को देख सकते हैं, या पहले उसको देख सकते हैं, इसको बाद में देख सकते हैं, क्योंकि इस क्लास में हम पढ़ेंगे सिर्फ लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। और आज तक जितने लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए गए हैं जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के सिलेबस में हैं, उनको हम इस क्लास में बिल्कुल इन डेप्थली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे बिल्कुल हल्के से बेसिक से, जो हमने कल वैसे तो पढ़ लिया था, लेकिन आज के प्रोसेस को शुरू करने से पहले भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली होता क्या है कि मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो होते हैं वो एक पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन का आइडेंटिफिकेशन होता है कि किसी एक फिलोसफर ने एक कम्युनिकेशन पैटर्न को आइडेंटिफाई किया है और उसको एक कह सकते हैं कि रिसर्च के तौर पे पब्लिश कराया है, और उसने दुनिया को ये बताया है कि कम्युनिकेशन इस तरीके से भी हो सकता है। तो जो हर एक का इंडिविजुअल पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन है, उन्हीं को मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर हम उदाहरण की तरह देखें तो जैसे अगर मैं बोलूँ इस चीज़ को समझने के लिए, तो कम्युनिकेशन कैसे होती है कि पॉइंट ए से कोई बात शुरू होगी, यानी मैं सेंडर हूँ, और वो पॉइंट बी तक जाएगी, ठीक है, जो कि रिसीवर है। ठीक है, तो ए हो गया सेंडर और बी हो गया रिसीवर। ठीक है, कम्युनिकेशन बेसिकली इतना ही होता है कि मेरी बात दूसरे तक पहुंच जाए और दूसरे की बात मेरे तक आ जाए। ये एक कम्युनिकेशन का पैटर्न हो गया। लेकिन फिलोसफी की दुनिया में या जर्नलिज्म की दुनिया में कम्युनिकेशन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है। जैसे सिर्फ कम्युनिकेशन इतना नहीं होता कि ए से बी तक पहुंचे, कम्युनिकेशन के बीच में एक मैसेज भी होता है, क्योंकि क्या जाएगा ए से बी तक, मैसेज जाएगा, कैसे जाएगा, चैनल भी होगा, है ना। इनके बीच में एनकोडिंग और डिकोडिंग भी होगी, है ना, एनकोडिंग और डिकोडिंग। जैसे अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं अपने मैसेज को एनकोड कर रहा हूँ, और जब ये वीडियो प्ले होगा तो वो वीडियो डिकोड होगी दोबारा से मैसेज में। डिकोड होने के बाद वो बी तक जाएगी, फिर बी अपनी बात बोलेगा जिसको फीडबैक बोलते हैं, है ना। तो ये एक पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, है ना। यही जो पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन जब किसी फिलोसफर के द्वारा अपना खुद का बनाया जाता है और दिया जाता है, तो उसी को मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। और ऐसे ऐसे चार मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं जो लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एक लीनियर टाइप ऑफ मॉडल्स होते हैं, इंटरेक्टिव टाइप ऑफ मॉडल्स होते हैं, और ट्रांजैक्शनल टाइप ऑफ मॉडल्स होते हैं। आज की क्लास में सिर्फ लीनियर टाइप ऑफ मॉडल्स हम पढ़ेंगे। और लीनियर टाइप ऑफ मॉडल्स में बेसिकली चार मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है एरिस्टोटेलियन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एरिस्टोटेलियन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ये दिया गया था ऑफ कोर्स एरिस्टोटल के द्वारा। एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर। तो ये भी एक फैक्ट याद करने वाला है कि ग्रीक फिलोसफर हैं ये। ठीक है, यही दुनिया का फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, फर्स्ट नॉन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, नॉन मॉडल, या इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड मॉडल। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है एरिस्टोटेलियन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो दिया गया था 4th सेंचुरी बीसीई में, यानी बिफोर क्राइस्ट से भी 400 साल पहले। ठीक है, इस मॉडल को एसएमआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोला जाता है, एसएमआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो एसएमआर मॉडल क्या सिग्निफाई करता है इस मॉडल में, तो हम लिख लेते हैं एस एम और आर। ठीक है, एस स्टैंड्स फॉर
सोर्स, ठीक है, या सेंडर। जो इंसान किसी भी मैसेज को क्रिएट करता है, जहां से मैसेज बना है, उसको कहते हैं सोर्स, कि यहां से मैसेज बन के शुरू हुआ है। फिर है एम यानी मैसेज, जो कंटेंट है, जो बोला जा रहा है, जो अब मैसेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है बोलने के बाद, वो है एम मैसेज। और आर यानी रिसीवर। रिसीवर वो इंसान है जो उस मैसेज को कंज्यूम करेगा, जिसके पास वो मैसेज पहुंचेगा। तो एस फॉर सेंडर या सोर्स, एम फॉर मैसेज और आर फॉर रिसीवर। ये हो गया एसएमसीआर मॉडल, ठीक है। इसका जो एलिमेंट्स हैं, तो एस है, इसको स्पीकर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बोलने वाला है। एम स्पीच हो सकती है, स्पीच में कुछ तो बोलेगा ना, तो वो क्या है, मैसेज। और फिर हो सकती है ऑडियंस, ऑडियंस यानी जो मैसेज को रिसीव कर रही है। तो एस एम आर, सोर्स, मैसेज, रिसीवर, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस। तो यही है एरिस्टोटल का आइडेंटिफाई किया गया पहला नॉन और डॉक्यूमेंटेड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो दिया गया था 4th सेंचुरी बीसीई में। क्लियर है? तो ये फैक्ट भी याद रखना है कि पहला मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो एसएमआर मॉडल है, किसने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था। कब दिया था, 4th सेंचुरी बीसीई में। और ये किस टाइप का मॉडल है, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ये, ठीक है। इसका पहला ही फैक्ट है, वन ऑफ द अर्लीस्ट लीनियर मॉडल्स। दूसरा, फोकस ऑन पब्लिक स्पीकिंग एंड रेटोरिक्स। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए दिया गया है क्योंकि ये मॉडल तब एप्लीकेबल होता है जब बात सिर्फ एक तरफा करी जा रही हो, जब एक ही तरफ से बात का फ्लो हो कम्युनिकेशन का, दूसरी तरफ क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो समझ रहे हैं और क्या वो फीडबैक दे रहे हैं, उसका जिक्र इस मॉडल में नहीं है। मान लो एक रैली में एक नेता स्टेज पर खड़े होकर बोल रहा है, तो वो सिर्फ बोल रहा है, वो सुन नहीं रहा, वो अपनी बात बोलेगा, ऑडियंस को सुना के चला जाएगा। तो वहां पे क्या हुआ, सोर्स वो नेता है, उसकी स्पीच जो है वो मैसेज है, और ऑडियंस जो रिसीवर है। तो एसएमआर मॉडल ऐसी जगह पे यूज होता है जहां एक तरफा बात चल रही होती है। और जो एक तरफा बात चलने वाले मॉडल होते हैं उन्हीं को लीनियर भी बोला जाता है, कि वन साइडेड मॉडल है, वन साइडेड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है। क्लियर है? इट इंक्लूड्स स्पीकर बोलने वाला, स्पीच मैसेज, ऑडियंस रिसीवर, ओकेजन एनवायरनमेंट या डेट, है ना, किस मौके पे बोला गया है ना। तो वो, क्योंकि बिना ओकेजन के तो कोई मैसेज फ्लो हो ही नहीं सकता। अगर बिना ओकेजन के है तो वो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन हो सकता है, जो इंसान खुद में सोचता है, अंदर ही अंदर कम्युनिकेट करता रहता है, खुद क्वेश्चन रेज करके खुद आंसर देता है, वो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन हो जाएगा, है ना। तो बिना ओकेजन के कोई नहीं हो सकता। emphasizes persuasion and effectiveness of मैसेज डिलीवरी। परसुएशन यानी परसुएड करना किसी को, है ना, अपनी बातें सुनाना, अपनी चीजें समझाना, अपने से इन्फ्लुएंस करना, अपने तौर तरीके से, अपनी समझ के हिसाब से दूसरों को चीजें एक्सप्लेन करना, दैट इज परसुएशन। और ये इस कैटेगरी का एक मॉडल है, या उस मॉडल की एक कह सकते हैं कि एलिमेंट है या प्रिंसिपल है, कि ये परसुएशन के काम आता है, ठीक है। यूज्ड इन पॉलिटिकल एंड पब्लिक डिस्कोर्स। ऑफ कोर्स हमने एग्जांपल भी दिया कि पॉलिटिकल रैलीज में इसका यूज होता है। पब्लिक डिस्कोर्स मतलब जब बहुत बड़े समुदाय को एक तरफा समझाना हो, उनकी नहीं सुननी, हमें समझाना है, उनको बताना है। कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई पब्लिक स्पीकर हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कोई कथावाचक हो सकता है, वहां पे एसएमआर मॉडल यूज होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, एसएमआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो सेकंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है हमारा लॉसवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसको जो प्रोपाउंड किया था वो क्या था, हेरोल्ड डी लॉसवेल ने इन द ईयर 1948। हेरोल्ड डी लॉसवेल 1948। इसको लॉसवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और ये थोड़ा कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसको
समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए एक ट्रिक का हम यूज़ करते हैं समझने के लिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो सेंडर होता है, मैं यहाँ ए नाम दे रहा हूँ उसको कि ये सेंडर है। अगर हम क्वेश्चन करें किसी से कि एक मैसेज आया, तो हम क्या बोल सकते हैं? हु सेंड द मैसेज। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं सेंडर को, है ना। तो किसने मैसेज भेजा है, तो वही तो सेंडर होता है जिसने मैसेज भेजा है। तो किसने मैसेज भेजा है उसको हम ये भी बोल सकते हैं ना, हु, है ना। तो इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगर हम इसको एक एलिमेंट आइडेंटिफाई कर दें, ये क्या लिखा गया, अगर इसको हम एक एलिमेंट बना दें कम्युनिकेशन प्रोसेस का, तो जो हु है यहां पे ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? किसने। किसने मतलब सेंडर ने। और सेंडर कौन होता है? जो मैसेज को स्टार्ट करता है, जो भेजता है। तो जो हेराल्ड डी लॉसवेल का मॉडल है, वो पूरा मॉडल इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है कि जितने भी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है उन सारों को क्वेश्चंस की फॉर्म में क्रिएट करो, है ना। हर चीज पे एक क्वेश्चन रेज कर दो, है ना। जैसे सेंडर को हम आसानी से हु बोल सकते हैं कि मैसेज भेजा किसने, हु, है ना। तो जो सेंडर है वो हमारा हु हो गया और क्वेश्चन मार्क। अब आगे बढ़े, हु के बाद सेज व्हाट यानी मैसेज। अगर मैं अगला चलूं, एम, मैसेज, तो ये क्या हो गया? अब सेंडर ने क्या बोला है, यानी मैसेज दिया है, तो क्या बोला है, सेज व्हाट। तो ये अगला एलिमेंट बन गया, सेज व्हाट। ठीक है, आगे बढ़ो। मैसेज के बाद क्या आता है? चैनल। ठीक है, चैनल को क्या कह सकते हैं? इन विच मीडियम। अगर हम क्वेश्चंस बोले, चैनल क्या होता है? जिस चीज के थ्रू कोई मैसेज जाता है। जैसे अगर मैं सामने खड़े होकर किसी से बात कर रहा हूं, तो बीच में क्या है? एयर, हवा के माध्यम से बात चल रही है, तो इन विच चैनल? एयर। ठीक है, तो तीसरा एलिमेंट जो चैनल है, उसको हेरोल्ड डी लॉसवेल ने बोला इन विच चैनल, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद रिसीवर। ठीक है, अब रिसीवर कौन होता है? किसको, जो सेंडर ने बात बोली है, हु ने बात बोली है, वो किसको बोली है। तो ये जो किसको बोली है, हेरोल्ड डी लॉसवेल ने इसी को एक एलिमेंट बना दिया। तो उन्होंने लिखा टू वूम। ठीक है, तो सेंडर यानी हु, मैसेज यानी सेज व्हाट, चैनल यानी इन विच मीडियम, रिसीवर टू हुम। अब उसके ऊपर इफेक्ट भी तो होगा, यानी जो फीडबैक है ना। जब कोई मैसेज किसी को जाता है तो हम किसी पर्पस के साथ मैसेज भेजते हैं, यानी हम मैसेज भेजते हुए ये ध्यान में रखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट होगा। तो उसी को हेरोल्ड डी लॉसवेल ने बोला विद व्हाट इफेक्ट, विद व्हाट इफेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये 5 एलिमेंट हेरोल्ड डी लॉसवेल ने अपने मॉडल में रखे क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो अगर हम एग्जैक्टली इसका पैटर्न डिकोड करें, हेरोल्ड डी लॉसवेल का जो मॉडल है, तो वो कुछ ऐसा बनेगा, हु सेज व्हाट, सेज व्हाट, इन विच मीडियम, इन विच मीडियम, टू whom, with what effect, with, sorry, with
व्हाट इफेक्ट, ये पांचों एलिमेंट हेरोल्ड डी लॉसवेल ने अपने मॉडल में यूज करे। तो यहाँ पे अगर हम दोबारा से एक बार रिफ्रेम करें तो हु मतलब सेंडर, सेज व्हाट मतलब मैसेज, ठीक है, हु सेंडर, सेज व्हाट मैसेज, इन विच मीडियम यानी चैनल, टू हुम रिसीवर, ठीक है, विद व्हाट इफेक्ट फीडबैक, या फीडबैक भी कह सकते हैं क्योंकि फीडबैक लीनियर मॉडल्स में नहीं होता तो इसको बोलेंगे इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ मैसेज या इम्पैक्ट ऑफ जो कम्युनिकेशन किया गया। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मॉडल है, लेकिन हमको ऐसे के ऐसे ही याद रखना है। इसको एक लाइन में याद रख लो, हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू हुम विद व्हाट इफेक्ट, पूरी एक लाइन सी याद रख लो। और फिर हु को अलग क्वेश्चन मार्क, सेज व्हाट क्वेश्चन मार्क अलग, इन विच मीडियम क्वेश्चन मार्क अलग, टू वूम क्वेश्चन मार्क और विद व्हाट इफेक्ट क्वेश्चन मार्क। बेसिकली हेरोल्ड डी लॉसवेल क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन मॉडल बना रहे हैं क्वेश्चंस पूछते हुए, है ना, हर एलिमेंट को एक क्वेश्चन की तरह आइडेंटिफाई कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है समझने के लिए या याद रखने के लिए, लेकिन याद रखना पड़ता है क्योंकि मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन से ज़रूर 110% क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो डेट आ सकती है, कौन सा मॉडल किसने दिया है ऐसा कोई मैचिंग करने के लिए आ सकता है, अरेंजिंग ऑर्डर आ सकता है डेट का, या किसी मॉडल के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि क्या हेरोल्ड डी लॉसवेल के मॉडल में ये एलिमेंट हैं, या इनमें से कौन सा नहीं है इन चार में से, या इनमें से कौन से दो हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ज़रूर आएगा। इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, जैसे एक्सप्लेन्स कम्युनिकेशन यूजिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, तो अभी हमने देखा क्वेश्चंस क्रिएट करता है, हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू हुम विद व्हाट इफेक्ट, ये इसके अलग अलग पांचों एलिमेंट हैं पूरे मॉडल के। इनको अलग अलग अगर आप बैचलर और मास्टर्स में है तो डिफाइन भी करके आना होता है हु को। वाइडली यूज्ड इन मास कम्युनिकेशन एनालिसिस, जब हम एक न्यूज़ रिपोर्ट लिखने जाते हैं, जब हम प्रैक्टिकली जर्नलिज्म को फॉलो करते हैं, तब वहाँ पे जो 5W1H का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ता है या जो लगाते हैं उसमें ये यूज़ होता है ना। जैसे उसमें पहली चीज़ ये होती है कि खबर, ये जो खबर है क्यों लिख रहे हैं, है ना, किसकी वजह से लिख रहे हैं, कौन हु है। तो जो जर्नलिज्म की प्रैक्टिसेस होती हैं मास मीडिया की, उसमें ये चैनल यूज़, ये मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ होता है। हेल्प्स स्टडी मीडिया इफेक्ट्स एंड ऑडियंस रिस्पॉन्सेस, क्या मैसेज का इफेक्ट हुआ, है ना, क्योंकि इसका लास्ट एलिमेंट क्या है, विद व्हाट इफेक्ट, विद व्हाट इफेक्ट। बेसिकली ये प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है ये वाला मॉडल, है ना, क्यों, ऑडियंस के रिस्पॉन्सेस को देखने के लिए, ऑडियंस के रिस्पॉन्स को देखने के लिए। ये कैसी जगह में यूज हो सकता है, जैसे पॉलिटिकल एनालिसिस में यूज हो सकता है ना, कि किसने किसके बारे में क्या कहा, ऐसी सिचुएशंस में यूज हो सकता है, और उसने जो कहा है उसका क्या इफेक्ट हुआ है ना। तो ये मॉडल वहां पे यूज होता है। हाईलाइट इंपॉर्टेंस ऑफ मैसेज एंड इफेक्ट, ये किसी भी लीडर को, जैसे मान लीजिए कोई लीडर है, उसने कुछ बोला, मैसेज दिया, तो उसके इफेक्ट को देखने के लिए यूज होता है ना। तो हु का आंसर हो गया लीडर, सेज व्हाट मैसेज, इन विच चैनल मान लो ट्वीट किया है ना, टू वूम ऑडियंस, मास ऑडियंस, और उसका क्या इफेक्ट हुआ है। तो ये क्वेश्चंस क्रिएट करे इस मॉडल ने। तो ये मॉडल एप्लीकेबल होता है बेसिकली या मेजरली इन पॉलिटिकल एनालिसिस या मास मीडिया के प्रैक्टिसेस में, ठीक है। तीसरा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है शैनन एंड वीवर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। शैनन एक अलग नाम है, वीवर एक अलग नाम है, क्लॉड शैनन एंड वॉरेन वीवर। ईयर 1949 में हुआ है, ठीक है। ये मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है,
और ये क्यों कॉम्प्लिकेटेड है इसको हम अभी समझेंगे, क्योंकि इसमें पहली बार इस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में दो नए वर्ड इंट्रोड्यूस करे गए मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की दुनिया में। एक था एनकोडिंग और एक है डिकोडिंग। और इन्होंने क्या रिमूव किया? मैसेज वर्ड को रिमूव कर दिया, ठीक है। और चैनल वर्ड में नॉइस को इंट्रोड्यूस किया गया, नॉइस को इस पर्टिकुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में। इसीलिए इस मॉडल को मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक फैक्ट है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन आ जाता है कि विच मॉडल इज नोन एज द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये मॉडल मैथमेटिकली प्रूव मॉडल है। और ये जो शैनन एंड वीवर हैं, ये भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, है ना। ये टेक्निकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, बेसिकली साइंटिस्ट लोग थे। और इन्होंने अपना एक मॉडल बनाया, तो उसको मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का नाम दिया, जो आगे चल के शैनन एंड वीवर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से फेमस हुआ। अब इस मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कॉम्प्लिकेटेडनेस क्या है? तो अगर शुरू से समझें तो इसमें भी एक सेंडर है, सेंडर मैसेज को एनकोड करता है। जो दूसरा स्टेप है वो है एनकोड करना। जैसे मान लीजिए यहां एक बंदा खड़ा है ए, अगर हम अलग से समझें तो ए बी से कोई बात करेगा, है ना, मैसेज गया यहां से। तो जो ए ने बी को जो बात बोली, तो जो उसने मन में सोचा उसको लैंग्वेज में एनकोड करा। जैसे मैं अभी जो मन में सोच रहा हूं उसको लैंग्वेज में एनकोड कर रहा हूं, उसके बाद वो डिवाइस में सेव हो रहा है, फिर ये आप तक पहुंच रहा है और आप उसको सुन रहे हो। सुनने के बाद आप उसको अगेन लैंग्वेज को डिकोड कर रहे हो, समझ रहे हो। तो पहली बार इस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, शैनन एंड वीवर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, एनकोडिंग और डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया, है ना। तो स्टेप क्या बने? पहला एक सेंडर होगा, वो मैसेज को एनकोड करेगा और वो फिर जाएगा चैनल में। चैनल से आगे जाने के बाद वो डिकोड होगा और उसके बाद वो रिसीवर तक जाएगा। क्लियर है? अब जब सेंडर से मैसेज निकला, यहां से एक मैसेज निकला, एनकोड हुआ और चैनल में पहुंचा, तो चैनल क्योंकि मीडियम है और मीडियम में गड़बड़ हो सकती है, तो यहां पे उन्होंने इंट्रोड्यूस करा नॉइस, कि जो चैनल होता है वो रेडी फॉर नॉइस होता है। जैसे मान लो आप इंटरनेट पे किसी से चैटिंग कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो और अचानक से इंटरनेट की कनेक्टिविटी चली जाए, तो कम्युनिकेशन जो एस्टेब्लिश्ड थी, बीच में मीडियम क्या था? व्हाट्सएप या इंटरनेट का मीडियम था। इंटरनेट में नॉइस आई, यानी नॉइस का मतलब है कोई प्रॉब्लम आई, तो वो मैसेज इंटरप्ट हो गया। तो जो शैनन एंड वीवर हैं, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो चैनल होता है उसमें नॉइस आ सकती है। ये चीज भी पहली बार इन्होंने ही आइडेंटिफाई करी कि एक सेंडर एनकोड करेगा मैसेज को, वो चैनल तक जाएगा, चैनल में नॉइस आ सकती है, उसके बाद वो डिकोड होगा और डिकोड होने के बाद वो रिसीवर तक पहुंचेगा। तो ये चीज पहली बार शैनन एंड वीवर के मॉडल ने दुनिया को बताई कि ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज, इस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में अगर हम फिर से इसको बनाएं, एक और जो बड़ा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट था वो ये था कि एक सेंडर है, फिर एनकोडिंग है, फिर चैनल है, फिर डिकोडिंग है, फिर रिसीवर और चैनल में नॉइस है ना। इन दोनों फिलोसफर शैनन और वीवर ने जब ये मॉडल दिया इन द ईयर 1948, उसके कुछ साल बाद
एक और फिलोसफर आए, उनका नाम था नॉर्बर्ट वियनर। वियनर, VIWIENER, नॉर्बर्ट वियनर। इन्होंने इसी मॉडल में, इसी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में एक और चीज ऐड करी, और वो था फीडबैक। यहां पे उन्होंने ऐड करा फीडबैक, यानी जो शैनन एंड वीवर का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था, उसी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में नॉर्बर्ट वियनर ने आगे चल के फीडबैक को ऐड किया, और इस इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को एक साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन बना दिया, कंप्लीट साइकिल। क्योंकि सेंडर से जब एनकोड हुआ, चैनल में गया, डिकोड हुआ और रिसीवर तक पहुंचा, तो वापस नहीं आया, है ना। क्योंकि जो जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ये सिग्निफाई करते हैं कि फीडबैक भी हुआ, बात वापस से आई, जो रिसीवर है उसने भी अपनी बात बोली और वो सेंडर तक गई, वैसे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन को इंटरैक्टिव मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की कैटेगरी में डाला जाता है। तो जो शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, अगर इसमें फीडबैक को हटा दें तब ये एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर फीडबैक को लगा दें, जो बाद में नॉर्बर्ट वियनर ने दिया, तो ये इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बन जाता है। क्लियर है? क्योंकि इंटरैक्टिव मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन वही मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जहां सेंडर और रिसीवर का रोल चेंज होता रहता है। अभी सेंडर ने मैसेज भेजा, रिसीवर के पास गया, बाद में रिसीवर सेंडर बन जाएगा और वो मैसेज वापस भेजेगा जो पहले सेंडर था उसके पास, और जो पहले सेंडर था वो अब रिसीवर बन के बैठा होगा। तो कम्युनिकेशन एक लूप की तरह चलेगी इस तरीके से। तो नॉर्बर्ट वियनर ने आइडेंटिफाई किया कि इसी में हम फीडबैक को ऐड कर देते हैं, और जैसे ही वो फीडबैक ऐड होगा तो ये मॉडल लीनियर की बजाय इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की कैटेगरी में चला जाएगा। अगर आपको ये चीज़ समझनी है कि लीनियर, इंटरैक्टिव और ट्रांजैक्शनल मॉडल्स में क्या फ़र्क होता है, तो पिछली वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें एग्जैक्टली एक्सप्लेन करा है मैंने। दूसरी चीज़, डेवलप्ड इनिशियली फॉर टेलीफोन एंड इंफॉर्मेशन थ्योरी। इसको टेलीफोनिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, कई सारे नाम है इसके। शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल्स ऑफ मॉडल भी बोलते हैं इसको, मॉडल्स ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स ऑफ मॉडल। यानी ये सब कम्युनिकेशन मॉडल्स के ऊपर जो मॉडल होता है, एक सबसे बेस्ट कह सकते हैं इसको, वो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसलिए इसको मॉडल्स ऑफ मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज, इसमें सेंडर होता है, एनकोडर होता है, चैनल होता है, नॉइस होती है, डिकोडर होता है, रिसीवर होता है। हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में कि मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जैसा फिलोसोफर्स ने बनाया होता है, एग्जैक्टली उसी तरीके से डायग्राम बनाना होता है। अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो हमें वैसे ही बनाना होगा, सेंडर, एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग और रिसीवर, और यहाँ पे नॉइस है, यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर की तरफ मार्क लगा के। और अगर नॉर्बर्ट वियनर का कॉन्सेप्ट फीडबैक और ऐड करना है तो वो इस तरीके से ऐड होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही दिया है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, है ना। और ये फैक्ट याद रखने वाली है कि शैनन एंड वीवर के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में फीडबैक किसने ऐड किया था, तो नॉर्बर्ट वियनर ने ऐड किया था। ये मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन फोकस ऑन एक्यूरेसी ऑफ मैसेज ट्रांसमिशन। ऑफ कोर्स इसमें सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, मैसेज एनकोड भी हो रहा है, डिकोड भी हो रहा है, एग्जैक्टली वही मैसेज पहुंचा है जो सेंडर ने बोला या नहीं, उस चीज़ की एक्यूरेसी को ट्राई करता है। वाइडली अप्लाइड इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड मीडिया स्टडीज़, मीडिया स्टडीज़ में और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, क्योंकि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बेसिकली जो प्रॉम्प्ट दिया गया है वैसा ही रिजल्ट आए, उसके लिए एनकोडिंग और डिकोडिंग सेम होना ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में यूज़ होता है और मीडिया स्टडीज़ में। क्यों? क्योंकि जो बोला गया है वही ऑडियंस समझ रही है, यानी जो एनकोड किया है किसी एंकर ने या मीडिया पर्सनल ने, वही ऑडियंस ने डिकोड किया है, या चैनल से जाने के बाद वही सेम रिजल्ट निकले हैं उसके। इसलिए इस मॉडल को मीडिया स्टडीज़ में प्रैक्टिस किया जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा ना। तो नाम ज़रूर याद रखने, क्लाउड शैनन एंड वॉरेन वीवर।
ये दोनों क्या करते थे ये भी याद रखना है। ईयर 1949 में ये मॉडल दिया। कहाँ दिया गया? तो बेल नाम की एक मैगजीन थी उसमें ये मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिया गया। और इसके सारे एलिमेंट्स याद रखने हैं, और वो फीडबैक वाला जो मैंने बताया था कि फीडबैक किसने ऐड किया वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो लास्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है दैट इज SMCR मॉडल। ये भी वन ऑफ द फेमस मॉडल है, SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो दिया था डेविड बर्लो ने। ये तो इजी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। बेसिकली इन्होंने क्या किया, जो एरिस्टोटलियन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था, एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या था? SMR। इन्होंने क्या किया, बीच में चैनल लगा दिया। तो सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, और इन्होंने सेंडर का नाम सेंडर न रख के कर दिया सोर्स, यानी इन्होंने सेंडर को सोर्स बोल दिया। बाकी चीजें सेम है, सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर, बाकी सब सेम है, कोई चेंज इन्होंने नहीं करा। बस अपनी दिमाग की उपज थी कि इन्होंने सेंडर को सेंडर की बजाय सोर्स बोला। और ये वैसे तो ठीक भी है, क्योंकि सिर्फ कोई इंसान ही बोले मैसेज ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि सेंडर जब वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि किसी इंसान ने ही मैसेज भेजा है, सेंड किया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें मैसेज किसी इंसान के द्वारा ही मिले। मान लीजिए कोई हम एक गुफा में गए और हमें वहाँ एक पेंटिंग दिखी, है ना, तो मैसेज तो वहाँ से भी जनरेट हुआ ना, है ना। चैनल क्या हुआ, हमने आंखों से देखा यानी सेंस किया हमने, क्लियर है। रिसीवर हम थे, है ना, लेकिन सेंडर नहीं है इसमें, इसमें सोर्स है। और सोर्स क्या है, वो गुफा, गुफा से हमें वो मैसेज मिला है। इसी चीज को आइडेंटिफाई किया डेविड बर्लो ने इन द ईयर 1960, और उन्होंने अपना एक नया चैनल बना, नया मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बनाया, जिसमें उन्होंने सेंडर को सोर्स में कन्वर्ट करा कि सोर्स होता है, और मैसेज के बाद उन्होंने चैनल लगा दिया, जो कि एरिस्टोटेलियन मॉडल में मिसिंग था। तो इनका मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एरिस्टोटेलियन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पर ही बेस्ड है, क्लियर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सेंडर से सोर्स इन्होंने किया था, क्लियर है। एम्फेसाइजेस कम्युनिकेशन स्किल एंड सोशल सिस्टम, क्योंकि समाज में मेनली इसी तरीके से बात होती है कि या तो किसी चीज़ को देख के हमें मैसेज मिलता है या कोई हमें मैसेज देता है। तो चाहे देने वाला हो या किसी चीज़ को देख के मिले, कहीं से हम पढ़ें, कुछ भी करें, उसको इन्होंने सोर्स बोल दिया सामाजिक चीज़ों में। हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये इन्होंने अपने मॉडल को प्रूव करने के लिए दो फैक्टर दिए डेविड बर्लो जी ने, कि कल्चरल इम्पोर्टेंस, ऑफ कोर्स वही वाला एग्जांपल कि किसी चीज़ को देख के भी हम समझ सकते हैं कि ये उस ज़माने की है या ये हमसे ये बात कहना चाह रही है ना। साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी कि हम खुद समझते हैं, कई बार मैसेज हमें सिर्फ बोला नहीं जाता, हम देख के समझते हैं, है ना। या कोई घटना घटी और उसको देखा और उसी से हमने थोड़ी सी जानकारी ले ली कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो यानी हमारी साइकोलॉजी का यूज़ होता है इस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग, जो इन्होंने आइडेंटिफाई किया। फोकस ऑन मैसेज स्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, ये दो प्रिंसिपल हैं इसके, कि ये चीज़ों पे हाईलाइटेड होता है। वाइडली यूज्ड इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन रिसर्च, है ना। मीडिया एंड कम्युनिकेशन रिसर्च में क्यों यूज होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्टर है। और दूसरा, वहाँ भी सोर्स का यूज होता है, कि जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो हम उन सोर्सेस को मेंशन करते हैं जहाँ से वो जो मैसेज हमें मिला है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उसका उदय हुआ है, जनरेट हुई है, हमें कहाँ से मिली है। जैसे मैं अगर कोई फैक्ट बोल रहा हूँ कि मान लो हमारे देश ने पिछले 5 साल में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, IMF से इतना पैसा लिया है, तो ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई सोर्स होगा, और सोर्स क्या होगा, IMF खुद, उसकी वेबसाइट, है ना। तो IMF एक सोर्स है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये रिसर्च में यूज होता है, ये वाला मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। किसी ने हमें बताया नहीं है, हमने खुद खोजा है, इसलिए वो सेंडर नहीं है, सोर्स है,
कोई भी चीज़ जो हम इस तरीके के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। क्लियर? तो ये कुछ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। बेसिकली ये सारे एसएमआर मॉडल और डेविड बर्लो का एसएमसीआर मॉडल, हैरोल्ड डी लॉसवेल्स मॉडल और शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये चारों लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आते हैं। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को समझने के लिए आप पिछली वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आई होप आपको ये चारों मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ आए होंगे। थैंक यू।